आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। मोदी की आभा में झारखंड में बुझी लालटेन, अन्नपूर्णा और जनार्दन ने थामा कमल, अब गिरिनाथ की बारी। अब फिर से झारखंड में लालटेन जलाएंगे राणा। चंद्र प्रकाश की नजर दिल्ली पर, सुदेश बनेंगे खेवनहार। आजसू संसदीय बोर्ड ने गिरिडीह से बनाया उम्मीदवार। फुरकान मायावती से जोड़ रहे नाता, कांग्रेस को कह सकते हैं अलविदा। गोड्डा में लड़ाएंगे चुनावी पेंच। धनबाद में दो दिग्गजों की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में हलचल। बाघमारा में मिले सिंह मेंशन के छोटे युवराज और रविंद्र पांडे। आज की राजनीतिक हलचल। अर्जुन मुंडा के लिए प्रचार करने को लेकर कड़िया मुंडा तैयार। पूर्व DWO अर्जुन मांझी कांग्रेस का दामन थामा। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा को निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। सुबोध कांत ने किया जीत का दावा, कहा 2004 दोहराएंगे। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभा में झारखंड में लालटेन की लौ लगभग बुझने के कगार पर है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। राजद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। अन्नपूर्णा देवी के साथ राजद के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव जनार्दन पासवान भी भाजपा में शामिल हुए। इधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वह भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा की सदस्यता लेने के लिए अन्नपूर्णा रांची से सोमवार को सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा भी दिल्ली में मौके पर मौजूद रहे। इधर अन्नपूर्णा के भाजपा के पाले में आने से झारखंड में राजद बिखर गया है। इसके बाद राज्य में अब राजद का अस्तित्व खतरे में है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अन्नपूर्णा ने हमेशा जनहित की राजनीति की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अन्नपूर्णा के भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा झारखंड की लोकप्रिय नेत्री हैं। इन्होंने हमेशा ही जनहित की राजनीति की है। वर्तमान सरकार की जनहित नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी के भाजपा में शामिल होने से झारखंड की राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से वो प्रभावित हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों से प्रभावित हैं। देश को प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में राजद का सबसे बड़ा खेमा भाजपा में शामिल हो गया। इसके साथ ही एक बार फिर गौतम सागर राणा को प्रदेश राजद की कमान दी गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आदेश पर गौतम सागर राणा को पार्टी ने झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही अन्नपूर्णा देवी, गिरिनाथ सिंह, जनार्दन पासवान और मनोज भूंइया को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। झारखंड में राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि अन्नपूर्णा देवी के जाने से राजद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक कई महीनों से अन्नपूर्णा देवी भाजपा के संपर्क में थी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा के साथ गठबंधन के तहत आजसू को मिली गिरिडीह सीट पर मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में इस पर सहमति बन गई है। इसकी औपचारिक घोषणा सोमवार को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद की गई। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने यह घोषणा की। एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट आजसू को मिली है। उम्मीदवार की घोषणा करते हुए आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी इस चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेगी। राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को एकजुटता के साथ विजयी बनाया जाएगा।
सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी एनडीए के घोषणा पत्र के साथ साथ राज्य के विषय को लेकर अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके लिए राजकिशोर मेहता की अध्यक्षता में संकल्प पत्र समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों में डॉक्टर यूसी मेहता और जेएन सिंह शामिल हुए। सुदेश महतो ने कहा कि पूरे प्रदेश में एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने में आजसू सहयोग करेगी। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वह ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। वह इस चुनाव में विजयी होकर झारखंड की बातों को पूरी मजबूती से दिल्ली में उठाएंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राजनीति में कुछ भी संभव है। गोड्डा सीट पर सांसद डॉक्टर निशिकांत तीसरी बार पारी खेलने के लिए तैयार हैं। वहीं निशिकांत को चुनाव में पटकनी देने के लिए गठबंधन में झाविमो के प्रदीप यादव को खड़ा किया गया है। उधर टिकट नहीं मिलने से नाराज फुरकान अपनी जुगत में लगे हैं। खबर है कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट की जुगत में वह लगे हैं। इसी सिलसिले में फुरकान लखनऊ से नाता जोड़ने के लिए दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। खबर है कि उनकी मीटिंग मायावती से हो चुकी है। वैसे भी मायावती ने महागठबंधन से पाला झाड़ लिया है। फुरकान को टिकट मिलने के आसार हैं, लेकिन बजरंगी मेहता बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बावजूद इसके अगर फुरकान बसपा से आग्रह करते हैं तो उन्हें टिकट मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में उनका बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में बसपा उन्हें टिकट देने में गुरेज नहीं करेगी। उधर भाजपा खुश है कि फुरकान किसी भी पार्टी से खड़े हों, उसके लिए तो फायदेमंद ही होगा। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। एक ओर धनबाद कोयलांचल सहित पूरे झारखंड में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी बीच सोमवार को धनबाद का चर्चित घराना और धनबाद लोकसभा से हर हाल में चुनाव लड़ने का दावा करने वाले सिंह मेंशन के छोटे युवराज मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम और गिरिडीह के वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे की मुलाकात से पूरे कोयलांचल में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताते चले कि मनीष के बड़े भाई वर्तमान में झरिया से भाजपा के विधायक संजीव सिंह हैं। वहीं गिरिडीह सीट आजसू के खाते में जाने के बाद वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे पार्टी से नाराज हैं। वह हर हाल में गिरिडीह से ही चुनाव लड़ने को बेकरार हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के चुनाव लड़ने की घोषणा और उनकी मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारा गर्म हो गया है। मनीष सिंह ने आजाद सिपाही संवाददाता से कहा कि चुनाव पर भी चर्चा हुई है। मनीष ने बताया कि वह चुनाव की तैयारी को लेकर जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा के बाघमारा स्थित आवास पर थे। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। अर्जुन मुंडा के लिए प्रचार करने को लेकर कड़िया मुंडा तैयार। खूंटी के निवर्तमान सांसद कड़िया मुंडा ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वह अर्जुन मुंडा के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। सांसद ने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वह अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार करेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इससे पार्टी में उनका कद बढ़ा है। कड़िया मुंडा के समर्थक ही नहीं, उनके विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कड़िया मुंडा का 60 वर्षों का राजनीतिक जीवन बेदाग रहा। पूर्व DWO अर्जुन मांझी कांग्रेस का दामन थामा। पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी अर्जुन मांझी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की मौजूदगी में रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में अर्जुन मांझी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। अजय कुमार ने सदस्यता दिलाते हुए कहा कि पढ़े लिखे लोगों के कांग्रेस में आने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी है। अर्जुन मांझी ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा को निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा को अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी कर दूसरे दलों को तोड़कर नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि भाजपा में निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं का कद्र नहीं है। मुझे लगता है कि इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी निराशा है, जो वर्षों से पार्टी की सेवा करते रहे हैं। सुबोध कांत सहाय ने किया जीत का दावा, कहा 2004 दोहराएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय इस बार भी ताल ठोक रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि एक बार फिर 2004 का इतिहास दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार किसी तरह की कोई लहर नहीं है, मुकाबला सिर्फ झूठ से है जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मनमोहन सिंह ने 10 सालों में जितना काम किया था, यह सरकार इससे आगे नहीं बढ़ा पाई। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि वह हमेशा से सड़कों और गलियों के नेता रहे हैं, इसलिए रांची की जनता पर उनको पूरा भरोसा है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।